हरिओम। आज 20 अगस्त 2026 है। हम गीता महात्म्य के श्लोकों के ऊपर विचार कर रहे थे। तो आज जो श्लोक है बड़ा दो श्लोक हम लोग लेंगे। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद् विनिसृतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भारत माने यहाँ पर महाभारत। हाँ? भारत कोई देश, इंडिया, वो लिए नहीं। भारत जो महाभारत है उसके अमृत सर्वस्वम, उसका जो सार है वो गीता है। अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रात् विनिसृत, भगवान के मुख से ही निकला है। विष्णु विष्णु भगवान के अवतार कृष्ण, विष्णु के वक्त्रा। और देखा जाए तो भगवान विष्णु ब्रह्मा को ही भागवत कथा कहा था। जो ब्रह्म तत्व है, ज्ञान है, तो गीता तो ब्रह्म विद्या है ना, इसलिए ब्रह्म विद्यायाम। तो वो हम उनके निकला है। विनिश्रतम पहले भी बताया था ना, मुखपद्माद विनिश्रतम। तो यहाँ पर भी विष्णु वक्त्राद विनिश्रतम। तो गीता गंगोतकम, गीता और गंगा के बारे में एक हमारे भारतीय हिंदू धर्म में एक विशेषता है कि गंगा जब वह पवित्र है स्नान करने से, पीने से। एक परंपरा भी है ना, मनुष्य जब मरने के समय में बस गंगा पानी पिला दो, मरने के बाद भी गंगा पानी पिलाओ, तो ये भावना है। पुनर्जन्म न विद्यते, गंगा का रिले तात्विक अर्थ होता है भक्ति या तो ज्ञान। रामचरितमानस में जो तीन नदियां हैं, त्रिवेणी है, यमुना कर्म है, और सरस्वती ज्ञान है, और गंगा को भक्ति कहा है। कहीं कहीं गंगा डायरेक्ट ज्ञान भी कहा जाता है। तो गीता भी ज्ञान है, गंगा भी ज्ञान है, तो जीवन में ज्ञान प्राप्त करना है, ये बताया गया है। फिर ये प्रसिद्ध श्लोक है सर्वोपनिषद, उसको देख रहे हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये जो श्लोक है ना, ये श्री वैष्णव वैष्णवयात वैष्णवाय तंत्र सार, एक ग्रंथ है। श्री वैष्णवायत तंत्र सार, सुने नहीं होंगे आप लोग। तो ये इसे ग्रंथ से आया है, तो भी पुराण के ही स्टैंडर्ड के हैं। अब क्या क्या कह रहे हैं देखिए, एक रूपक दे रहे हैं। अच्छा, हम दूध पाने के लिए चार चीजें आवश्यक मालूम है। दूध नंबर वन, और एक दो तीन चार चीजें जरूरत है दूध पाने के लिए। फर्स्ट है गाय है, तो गाय की जरूरत पड़ती है। अच्छा, सेकंड है दोहन करता, जो दुग्धा है, जो गोपाल है, जो दोहन करता है, वो जरूरत पड़ता है। थर्ड है ये दूध पीने पीने वाला कौन है, पीने वाला भी होना चाहिए ना। पार्थ अभी देखेंगे हम, ठीक है। और एक उसके पहले बछड़ा चाहिए। पहले बछड़ा पीता है, फलतः गाय के अंदर जो ममता है, वो वात्सल्यता आती है, तो गाय दूध दे देती है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं ये गलत बात है, हम लोग बछड़े के लिए रखना चाहिए। नहीं, बछड़े के लिए जितना जरूरत है वो बछड़ा पी लेता है। और गाय ऐसे जीव है, सात्विक प्राणी है, वो हमारे लिए है। जैसे पेड़ पौधे हैं, शस्य है, वैसे ही है। इसलिए अच्छा, इसका कोई माने क्या है, नॉन वेजिटेरियन या तो हिंसा ऐसा नहीं है। वो प्राणी ही ऐसे बनी हुई है, ठीक है। इसलिए गौ माता कहते हैं। तो अब देखिए रूपक क्या है। जो गीता है ना, पहले हमने गीता ले लिया था ना, वो अमृत है। गीता ही अमृत है, जैसे दूध है, ये अमृत है। और जो उपनिषद है, क्योंकि उपनिषद का सार है, तो उपनिषद गाय है, वहीं से निकलेगी, गाय से ही दूध निकलता है। तो उपनिषद गाय है। और जो दोहन करता खुद भगवान कृष्ण है, गोपाल नंदन। हाँ, उनको नाम बताया गया, गोपाल नंदन है।
और बछड़ा जरूरत है ना, तो अर्जुन को लिया गया। अर्जुन को ही तो भगवान ने बताया। उसके बाद हम लोग पी रहे हैं, सुन रहे हैं। तो बछड़ा है अर्जुन। और सुधीर भोक्ता, जो भोक्ता है वो कौन हो सकता है? सब लोग नहीं, सुधी हो सकते हैं। अच्छा, बीमारी व्यक्ति है, दूध पिएगा तो हजम ही नहीं का, बदहजम ही हो जाएगा। तो जो हेल्दी है वो पिएगा तो उसके लिए, शरीर के लिए अच्छा है, विटामिन मिलेगा। तो यहाँ पर कहते हैं सुधीर भोक्ता, जिसके उत्तम बुद्धि है वो। और दुग्धम गीतामृतम, तो ये कितना सुंदर रूपक के माध्यम से बताया गया है। आगे की और भी रूपक हैं, सब गीता ध्यानम में भी बहुत रूपक है। तो ये है उपनिषद, माने जो उपनिषद का सार गीता है, उसके बारे में बताया गया है।